Students, in this video, we'll start a new chapter, and the chapter name is Wild Bells. So, this is a poem, and there are total 8 stanzas in this poem. In this part first of the video, we will read and understand the first 4 stanzas. The poet who has penned this poem, his name is Alfred Tennyson. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है। ये जो पोएम है ये बताती है कि जो वहाँ पे वेस्ट में जहाँ पे ये क्रिसमस तो नहीं कहेंगे हम, जो न्यू ईयर बनता है वहाँ पे, तो न्यू ईयर जब आता है तो उस रात को, उससे एक दिन मतलब उससे जैसे हम कहेंगे 31 दिसंबर को, जब वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि वहाँ पे बेल्स बजाई जाती हैं वहाँ पे न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए, और जो हमारा जो साल जो बीत चुका है उसको बाय करने के लिए। तो इस पोएम में यही बताया गया है पोएट के द्वारा कि जो रिंग बजाई जा रही हैं, जो बेल्स बजाई जा रही हैं, वो बेल्स जो है वो 2 चीज़ को इसमें बता रही हैं कि एक बार तो बेल्स जब बजाते हैं तो उसमें जो नेगेटिविटी है, जो बुराई है, जितनी भी कमियां हैं, जो भी फॉल्ट्स हैं, उन सभी को दूर करने के लिए ये विश की जा रही है। और एक बार जब दूसरी बार बेल बजाई जा रही है तो उसमें जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, जो उनके आगे आने वाले जो उनके जैसे हम कहेंगे कि थॉट्स हैं, ठीक है, जो वो चाहते हैं, विशेज़ हैं, जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, जो उनकी ओथ है, ये सभी के बारे में जो है वो विश कर रहे हैं कि आगे इस साल जो है वो अच्छा हो। तो एक बार तो नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी या जो भी बुराइयां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए, और एक बार अच्छाई को अपनाने के लिए, अच्छी चीज़ों को गेन करने के लिए, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डालने के लिए दूसरी बार बेल बजाई जाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया है इस पोएम का, जिससे कि आपको आगे चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो पहला स्टेंजा हम देखते हैं। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रॉस्टी लाइट, द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। इसका मीनिंग है कि मैंने आप जैसे बताया कि रिंग आउट होता है और एक बार रिंग इन होता है। रिंग आउट मतलब एक बार घंटी बजाते हैं वाइल्ड बेल्स को, जो स्काई है वहाँ पे बिल्कुल वाइल्ड है, एक तरह से ब्लू है पूरा। द फ्लाइंग क्लाउड और द फ्रॉस्टी लाइट, इसका मतलब क्या है कि फ्लाइंग क्लाउड और फ्रॉस्टी लाइट, इस लाइन का मतलब है कि जो उस समय काफ़ी जो मौसम है वो क्लाउडी है, और जो वहाँ पे ठंड है, विंटर इस समय है, तो जो इवनिंग है उस समय काफ़ी ठंड है, वहाँ पे विंटर है, और जो वहाँ पे जो मौसम है बहुत क्लाउडी है। द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट, इसका मतलब है कि जो साल जो ख़त्म हो रहा है इस रात, ये जो जैसे वो 31 दिसंबर को जो भी जो साल था उनका पुराना, वो ख़त्म हो जाएगा इस रात के बाद, तो फिर नया ईयर आएगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई, तो घंटियाँ बजा रहे हैं वो उसके लिए, और वो विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि जितनी भी बुरी जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब दूर हो जाएं इस साल के साथ में। रिंग आउट सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, मतलब वो कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें जो बीत चुकी हैं उसको बाय बाय कर देते हैं, और एक बार घंटी दोबारा बजाते हैं, और वो कहते हैं कि जो नई न्यू चीज़ें आने वाली हैं अगले साल में, उसका वो वेलकम करते हैं। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, अक्रॉस द स्नो का मतलब कि वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि वो जनवरी का महीना, एक तरह से विंटर है, बर्फ़ वहाँ पे स्नो ही स्नो है, तो वहाँ पे वो जो है बेल्स बजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं उस समय। द ईयर इज़ गोइंग लेट हिम गो, तो कह रहे हैं कि जो साल जो जा रहा है, जो बीत चुका है, उसको जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू, वो कहते हैं जितनी भी झूठ है, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो सब को बाय बाय कर दो, और जो अच्छाई है उसका वेलकम करो, जो सच है, जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसका वेलकम करो।
थर्ड स्टेंजा में, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड। सैप्स का मतलब ब्लॉक करना माइंड को। वो कहते हैं कि जितने भी ग्रीफ मतलब चिंता, दुख, जो भी उनकी चिंता है, दुख है, वो जिसने तुम्हारे जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, बाय बाय कर देना है। जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, ग्रीफ है, उनको बाय बाय कर दो। और क्या कह रहे हैं वो, फॉर दोज दैट हेयर वी सी नो मोर, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। और वो कहते हैं कि जो भी जो रिच, जो अमीर और गरीब के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी उनमें जो है मतभेद हैं, जो भी उनमें आपस में मनमुटाव है, ठीक है, फ्यूड मतलब हो गया क्या, मनमुटाव, गैप्स, डिफरेंसेस जो अमीर और गरीब के बीच में है, उन सभी को क्या कर दो, उन सभी को बाय बाय कर दो। रिंग इन एड्रेस टू ऑल मैन काइंड। और किस चीज़ को अपना लो, रिंग इन करके किस चीज़ को अपना लो, जो मैन काइंड, जो मानवता के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो सभी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए जो चीज़ अच्छी है उसको अपना लो, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा हम देखते हैं, रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ। क्या मतलब, जो भी हमारे कारण हैं जिसकी वजह से हम परेशान थे, दुख थे, ठीक है, उनको धीरे धीरे मर जाने दो। एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, इसका मतलब जो भी हमारे एंशिएंट फॉर्म्स मतलब जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो कि पुरानी हो चुकी हैं, पिछड़ी हो चुकी हैं, ठीक है, उन सभी को जो है धीरे धीरे मर जाने दो। क्योंकि अब हमें आने वाले समय के साथ में, नए चेंजेस के साथ में, जो नई नई चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करना है, और जो पुरानी, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, उन सभी को जो है भूल जाना चाहिए। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विद स्यूटर मैनर प्योरल लॉस। वो कहते हैं कि जो हमें अपनी ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है लाइफ में, उसमें और नोबलर मतलब काफ़ी सभ्य, विनम्र तौर तरीके हमारे लाइफ को अच्छा, बेटर बनाने के लिए अपनाने चाहिए, जिससे, और स्वीटर मैनर मतलब हो गया कि मैनर मतलब व्यवहार, तरीका, ठीक है, तो जो तरीका है वो हमारा कैसा होना चाहिए, और भी ज़्यादा स्वीट होना चाहिए लाइफ में। और प्योरल लॉज, और जो कानून हो हमारे जितने भी, वो सब कितने हों, प्योर हों, ठीक है, अच्छे हों सारे कानून। तो ये 4 स्टेंजास थे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। कल हम रिमेनिंग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसको दोबारा देखो वीडियो को, और एंड रिवाइज अगेन। थैंक यू।